हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 15, जो कम्प्लीटली बेस्ड होगा एज प्रॉब्लम्स पे, यानी आयु संबंधी प्रश्न। देखो, आप कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे आप एमटीएस का एग्ज़ाम है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, सीपीओ है, कोई टीचिंग एग्ज़ाम है या सीडीएस है, कैट है, एज प्रॉब्लम्स पे बेस्ड क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। और क्वेश्चन के टाइप इसके अलग अलग होते हैं। कोई क्वेश्चन टफ लगता है बच्चों को, कोई क्वेश्चन बहुत इजी लगता है। लेकिन मैं कहता हूँ आज के लेक्चर के बाद आप ये नहीं कहोगे कि एज प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। ठीक है, आप सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक मेथड से आसानी से सोल्व कर पाओगे। अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मेरा लेक्चर देखा हुआ है, तब एज प्रॉब्लम के काफ़ी क्वेश्चंस को तो आप ऑलरेडी सोल्व करना जान गए होगे। ठीक है, और फिर एक बार फिर मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आज बताऊंगा और उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के और भी आपको मेथड बताऊंगा मैं। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के 3 मेथड आपको बताऊंगा स्टार्टिंग में। उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि कौन सा मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो मैंने बताया है वो एज प्रॉब्लम के काफ़ी क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर देगा। ठीक है, तो उस लेक्चर को आपको जरूर देखना है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपका सिर्फ एज प्रॉब्लम्स में नहीं, अर्थमेटिक में और भी बहुत जगह यूज़ होता है। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो मैंने 2 लेक्चर्स के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एज प्रॉब्लम्स का बेसिक बताता हूँ कि ये इसका मतलब क्या है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये काम कैसे करता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, आपको लगभग चीज़ें जो है ना समझ आ जाएगी। जैसे मान लो 2 भाई बहन हैं, बहन का नाम है मान लो सानवी, भाई का नाम है जतिन। अब मैं एक आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। मान लो सानवी है 16 साल की और जतिन है 24 साल का। एक तो आप ये देखो, आज के समय ये इनकी क्या है, प्रेजेंट एज है। ये आज के समय 16 और 24 साल के हैं दोनों भाई बहन। इनकी एज का रेशियो कितना हो गया, सभी बच्चे जानते हैं, 2:3 हो गया। 2:3 हो गया। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आज के समय सानवी और जतिन की एज में डिफरेंस कितना है? आप कहोगे जी 8 साल का। ये 8 साल का डिफरेंस है, यानी कि भाई बहन से 8 साल बड़ा है। चाहे ये कितने भी साल के हो जाए, ये डिफरेंस 8 साल का ही रहेगा। देखो, सानवी 1 साल बड़ी होएगी तो भाई भी 1 साल बड़ा होएगा, सानवी 3 साल बड़ी होएगी तो जतिन भी 3 साल बड़ा होएगा। इसका मतलब इनकी एज में डिफरेंस तो 8 साल का ही रहने वाला है। इस डिफरेंस को कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन आप सोचो, क्या आज की डेट में इनके एज का रेशियो 2:3 है, तो क्या हमेशा ये रेशियो 2:3 रहेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये रेशियो क्या है, चेंज होता रहेगा। आप मान लो हम आज ये 16 साल की है, ये 24 साल का है, हम 4 साल के बाद की बात करते हैं। हम 4 साल के बाद की बात करें तो ये 20 साल की हो जाएगी और भाई 28 साल का हो जाएगा। यानी कि इनकी एज का रेशियो कितना हो गया, 5:7। तो ये रेशियो कितना हो गया बताओ, 5:7। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशियो है ना वो चेंज होगा, पक्का होगा, लेकिन जो एज में डिफरेंस है 8 साल का, वो हमेशा 8 साल का ही रहेगा। यानी कि भाई बहन से हमेशा 8 साल बड़ा रहने वाला है, ये तो कन्फर्म है। अब इस क्वेश्चन में मान लो आपको क्वेश्चन ये होता कि सानवी और जतिन की प्रेजेंट एज का रेशियो है 2:3, 4 साल बाद उनकी एज का रेशियो हो जाएगा 5:7। तो बताओ दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, ये क्वेश्चन आपको निकालना है। आपको आंसर ऑलरेडी पता है कितना, 16 और 24। लेकिन आप ये मान के चलो आपको आंसर नहीं पता और ये पेपर में क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आया पेपर में कि दोनों की प्रेजेंट एज का रेशियो आपको दे रखा है, ये क्या है इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो, और ये क्या है इनकी एज का रेशियो है, एज आफ्टर 4 ईयर्स, ये 4 साल बाद का रेशियो है। तो बताओ इनकी दोनों की प्रेजेंट एज क्या क्या है अलग अलग, सानवी कितने साल की है, जतिन कितने साल का है। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के आपको 3 मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद आप देख लेना कौन सा मेथड आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, मैं नई स्लाइड खोलता हूँ, उसके ऊपर कराता हूँ। 2 3 5 7। देखो, हम यहाँ लिख लेते हैं सानवी और यहाँ लिख लेते हैं जतिन। पहले थे ये 2 3 और 4 साल के बाद इनका रेशियो हो गया 5:7। ठीक है, ये हो गया। अब इसका बेसिक मेथड नंबर 1 देखो, बिल्कुल बेसिक मेथड, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता वो इस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। वो कैसे करेगा? जो आज की एज है 2 और 3 की रेशियो, मैं इसको मान लेता हूँ ये 2x का है और ये 3x का है। ठीक है, सानवी है 2x ईयर की और जतिन है 3x ईयर्स का। आज से 4 साल बाद, 4 साल बाद इसकी एज भी 4 साल बढ़ जाएगी और इसकी एज भी 4 साल बढ़ जाएगी, ये होगी। अब इस एज का रेशियो कितना हो गया बताओ, 5:7। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लो, कितना हो गया देखो, 14x प्लस 28। 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15x प्लस में 20, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब x की वैल्यू 8 यहाँ पे पुट करोगे तो 8 दूनी 16 और 8 3 24। तो इनकी एज, प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 16 साल और 24 साल। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। मेथड नंबर 2 देखो, अब मैं कराता हूँ मेथड नंबर 2।
देखो मेथड नंबर 2 क्या कहता है, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है 2:3 और 4 साल बाद ये रेशियो कितना हो जाएगा 5:7। ये क्या है, इनकी प्रेजेंट एज है और ये क्या है 4 साल बाद की एज है। आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट समझाया था, मान लो आज ये 2 साल का है, ये 2 साल की और ये 3 साल का है, इनकी एज में डिफरेंस कितना है बताओ 1 साल का। यहाँ पे एज में डिफरेंस कितने का बताओ 2 साल का। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, ये डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा। ये डिफरेंस अगर भाई बहन से 1 साल बड़ा है तो वो हमेशा 1 साल ही बड़ा रहेगा, अगर 4 साल बड़ा है तो हमेशा 4 साल क्या है बड़ा रहेगा। तो इन दोनों डिफरेंस को आपको क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने का तरीका क्या है, देखो ये 1 है ये 2 है, ऊपर वाले रेशियो को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले रेशियो को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाले रेशियो को इस नंबर से और नीचे वाले रेशियो को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, करके देखो 2 से मल्टीप्लाई करो 4 और 6 और ये कितना होगा 5 और 7। अब आप खुद देख लो ये कितने का डिफरेंस आ गया 2 का, और यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है 2 का। तो ये डिफरेंस आपको क्या करना है, इक्वल बनाना होता है। तो इसको मेथड 2 को आप नाम दे सकते हो डिफरेंस इक्वल बनाने वाला मेथड। ठीक है, ये कोई मेथड का नाम नहीं है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि कौन सा मेथड है, किस तरह से आपको पता लगेगा। तो आप डिफरेंस को क्या बना लो, इक्वल बना लो, और उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। अब देखो ये 4 से 5 साल का हो गया और ये 6 से 7 साल का, तो यानी कि एक रेशियो का गैप आ गया। एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, ये 4 साल। ये गैप जो आया है ये कितने साल के बाद आया है, 4 साल। एक की वैल्यू 4 साल है, तो आप मुझे बता दो ये जो प्रेजेंट एज 4 थी, 4 की वैल्यू कितनी होगी 16 और 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। तो देखो यहाँ से भी आपने आंसर निकाल दिया कि प्रेजेंट में सानवी 16 ईयर की है और जतिन 24 साल का है। ये भी मेथड आपको समझ आ गया। डिफरेंस को आपको क्या बनाना है, बस इक्वल बनाना है। ठीक है, तीसरा मेथड क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेथड 3 क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये कोई नया मेथड नहीं है, ये मैं आपको 2 लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल के अंदर समझा चुका हूँ और कम से कम मैंने इस पर 40 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाए हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे। ठीक है, तो ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड और कुछ भी नहीं है, मेथड 1 जो है ना, इसकी कैलकुलेशन को आसान बनाने की एक दूसरी अप्रोच है। ठीक है, मेथड वही है, लेकिन कैलकुलेशन जो यहाँ से x की वैल्यू आप यहाँ से 8 निकालते हो ना, ये 8 वैल्यू निकालने का एक मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो प्रेजेंट में रेशियो कितना है 2:3, 4 साल के बाद ये रेशियो कितना हो गया 5:7। जो ये रेशियो चेंज हुआ इसके बीच में कितने साल का गैप है बताओ, 4 साल का। ये कितने साल का गैप है, 4 साल का। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो 14, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ गई 15। 14 और 15 का डिफरेंस कितना आया, एक रेशियो। यहाँ पे देखो 5 चौके 20 और 7 चौके 28, एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 8। डिफरेंस निकालना है, 5 गुणा 4 20, 7 गुणा 4 28, 28 और 20 का डिफरेंस कितना 8। तो यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 8 साल है। और देखो यहाँ से हमने x की वैल्यू 8 साल निकाली थी, ये वही चीज़ है। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में मैंने बताया था जो आंसर आता है वो सिर्फ ऊपर वाले रेशियो के हिसाब से आता है। ठीक है, नीचे वाले रेशियो से आप नहीं निकाल सकते। तो 8 दूनी 16 और 8 3 24, तो देखो ये भी 16 और 24 आ गया। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि कौन सा मेथड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन जहां आपको 2 रेशियो गिवन हो, एक रेशियो मान लो 2:3 है, फिर कुछ सालों के बाद ये रेशियो मान लो 5:7 हो जाता है, तो मैं हमेशा ही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करूँगा। ठीक है, आप ये मत समझना कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सीखे बिना आपका अर्थमेटिक आसान हो जाएगा, आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आप सीख लोगे तो अर्थमेटिक के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। देखो ये देखो मैंने स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लिए हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ए और बी की जो वर्तमान आयु है ना, उनका अनुपात दे रखा है आपको 3:4। ए और बी की ये प्रेजेंट एज है। यहाँ पे आप जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, यहाँ ज़रूर लिख लो कि ये 3 और 4 किसका रेशियो है, प्रेजेंट एज का, क्योंकि बाद में इसी की वजह से क्या है गलती हो जाती है। आज से 6 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 4:5, यानी कि आफ्टर 6 ईयर फ्रॉम नाउ रेशियो कितना हो जाएगा 4:5। ये 4:5 हो गया। ये कब है, आफ्टर 6 ईयर, यानी कि 6 साल बाद है। ये रेशियो 6 साल बाद है। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मैंने क्या बताया, ये रेशियो कब चेंज हुआ है, 6 साल के बाद। 6 साल के बाद चेंज हुआ है। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, 5 3 15 और 4 चौके 16, एक का डिफरेंस। यहाँ से देखो 6 की गुणा आप 4 से करोगे और 6 की गुणा 5 से करोगे, 6 साल। एक की वैल्यू कितनी है 6 साल। तो बताओ ये कितना हो गया 18 और ये कितना हो गया आपका 24। तो निकालना क्या था आपको, दोनों की वर्तमान उम्र 18 और 24। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक मेथड से हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वही है, इसमें मैं आपको फिर से एक मेथड बता देता हूँ ताकि और आपको क्लियर हो जाए। प्रेजेंट में उनकी उम्र है 3 और 4, मैं मान लेता हूँ ये 3x साल का है और ये 4x साल का है। 6 साल के बाद
ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, और इस उम्र का रेशो कितना है आपका 4:5। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे ना, ये भी कितनी आएगी निकल के 6 साल आएगी। तो बताओ a की प्रेजेंट एज कितनी है 3x यानी कि x की वैल्यू रखो 6 18, और b की प्रेजेंट एज कितनी है बताओ 4x मानी थी आपने, 4 × 6 कितना हो जाएगा 24। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये दोनों सेम है। अच्छा, तीसरा मेथड भी मैं बता देता हूँ आपको। मेथड 3 इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या है, देखो a और b की जो प्रेजेंट एज है वो है 3:4, और 6 साल के बाद ये है 4:5। आप मेरे को बताओ, मैंने कहा ये डिफरेंस इक्वल बनाया करो, ये एक का डिफरेंस और ये भी एक का डिफरेंस। इस क्वेश्चन में तो डिफरेंस इक्वल है ऑलरेडी, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 1 साल बढ़ा, ये भी 1 साल बढ़ा, यानी कि 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 6 साल। तो बस 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल है, तो 3 की वैल्यू कितनी 18, और 4 की वैल्यू कितनी 24। यहाँ तो डिफरेंस इक्वल था, इसलिए ये क्वेश्चन हमने इस मेथड से कर दिया। अगर इक्वल ना होता तो पहले हम इसको इक्वल बनाते, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में ये डिफरेंस इक्वल हो या ना हो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की सबसे अच्छी बात यही है। तो हम इस तरह के सारे क्वेश्चंस को कहाँ से करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। ये देखो बिल्कुल एज इट इज़ वही कंसेप्ट, वही क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, 12 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात ये हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र बताओ। तो देखो 7 और 9 आज है, 12 साल के बाद होएगी 11 और 13। आप मुझे बताओ ये कितने साल का गैप है, 12 साल का। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, 13 × 7 करोगे 91, और 11 × 9 करोगे 99। 91 और 99 का डिफरेंस कितना होता है 8 यूनिट। 12 की वैल्यू 11 से करो और 12 की वैल्यू 13 से करो, डिफरेंस कितना आएगा 12 × 2, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 3। 1 की वैल्यू 3 आ गई, तो आप मुझे बताओ 7 की वैल्यू कितनी 21, और 9 की वैल्यू कितनी 27, और यही आपका आंसर है 21 और 27। आपको वर्तमान आयु निकालनी थी, बहुत आसानी से मैंने वर्तमान आयु का रेशो, वर्तमान आयु निकाल दी इनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहता है आपको, ए की उम्र बी से 3 गुना है, यानी कि ए की एज जो है वो 3 टाइम्स है दैट ऑफ बीज एज आफ्टर 8 ईयर्स। क्वेश्चन वही है, वहाँ पे रेशियो आपको सीधा सीधा गिवन होता था, यहाँ पे रेशियो को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको अलग तरीके से दे दिया। 8 साल के बाद ए की एज बी की एज से 5/3 हो जाएगी। कहने का मतलब अगर बी की एज 3 है तो ए की एज कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। कब 8 साल के बाद। देन व्हाट इज़ द करंट एज ऑफ बोथ, दोनों की करंट एज निकालनी है। तो निकाल लो वही क्वेश्चन पहले दोनों जैसा। ए आज 3 गुना है, तो यानी कि बी अगर 1 साल का है तो ये कितने साल का है 3 साल का। ये कब का रेशियो है इनकी, प्रेजेंट एज का रेशियो। 8 साल के बाद अगर बी 3 साल का होगा तो ये कितने साल का हो जाएगा 5 साल का। ये कब का टाइम है 8 साल बाद, तो यानी कि ये डिफरेंस कितना है 8 साल का। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, 3 3 9 और 5 एकम 5, 4 का डिफरेंस आ गया। 4 की वैल्यू बताओ, 8 पंजे 40, 8 3 24 यानी कि 16। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर 1 की वैल्यू 4 आ गई तो आप मेरे को बताओ 3 की वैल्यू कितनी आ गई 12, और 1 की वैल्यू कितनी है 4। तो प्रेजेंट एज इनकी कितनी है 12 साल और 4 साल, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहता है, ए और बी की वर्तमान आयु दे रखी है 10 साल पहले। ये पहले हो या बाद में हो हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में। तो प्रेजेंट एज का रेशियो आपको दे रखा है 3 और 4। 10 ईयर पहले कितना है, ये अनुपात 4 और 7 था। ये कब है 10 साल पहले, यानी कि 10 साल का डिफरेंस है, ठीक है। दोनों का साइन अगर सेम हो तो मैंने कह रखा है साइन को क्या कर दिया करो, इग्नोर कर दिया करो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में। ये भी 10 साल पहले, ये भी 10 साल पहले, तो आप साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या बताया था मैंने, 4 और 6 का जो डिफरेंस होता है ना वो कितना होता है 2, और -4 और -6 का भी डिफरेंस कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो बस डिफरेंस ही तो निकालना है, इसलिए साइन लगाना ज़रूरी नहीं है। कितना आ गया देखो, 7 3 21, 4 चौके 16, 5 का डिफरेंस आ गया। 10 की मल्टीप्लाई 7 से करो और 10 की मल्टीप्लाई 4 से करो, तो कितना डिफरेंस आएगा 10 की मल्टीप्लाई 3, तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। 1 की वैल्यू अगर 6 आ गई तो आप मेरे को बताओ 3 की वैल्यू कितनी 18, और 4 की वैल्यू कितनी 24। ये तो निकालना था। दोनों की वर्तमान आयु कितनी आ गई 18 और 24, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसके अंदर भी बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट। राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना है, यानी कि राम की एज 3 टाइम्स है अपने पुत्र की एज, यानी कि ये राम लिख लो और ये उसका क्या लिख लो सन। सन अगर 1 साल का है तो राम कितना है उसका 3 गुना है। ये कब है, प्रेजेंट की बात कर रहा है ये। 10 साल के बाद राम की उम्र बेटे की उम्र की 2 गुना हो जाएगी, यानी कि आफ्टर 10 ईयर की अगर हम बात करें, आफ्टर 10 ईयर, तो अगर ये 1 साल का है तो ये 2 साल का, क्योंकि डबल होएगी। ये कब हुआ रेशियो चेंज, 10 साल के बाद। आपको निकालनी क्या, दोनों की वर्तमान उम्र। तो देखो सेम क्वेश्चन है, 3 - 2 कितना आ गया 1, और 10 दूनी 20 और 10 एकम 10 यानी कि 10 साल।
एक की वैल्यू 10 साल है तो आप मेरे को बता दो 3 की वैल्यू कितनी होगी 30, यानी कि ये राम है 30 साल का और ये है 10 साल का। 30 और 10 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपका आंसर, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन। मैं प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग में बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। 6 ईयर एगो, आज से 6 साल पहले की बात कर रहा है। फादर्स एज वॉज 4 टाइम्स द सन्स एज, यानी कि 6 साल पहले की अगर हम बात करें तो ये फादर है और ये सन है। फादर की एज क्या थी, 4 गुना थी। आफ्टर 10 ईयर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 62 ईयर, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो सन 1 साल का था और ये 4 साल का, ये कब की बात है, ये प्रेजेंट की नहीं है, 6 साल पहले की बात है। ये क्या है, 6 ईयर्स एगो। एगो का मतलब क्या होता है, पहले। आज से 6 साल पहले की अगर हम बात करें तो फादर जो है ना अपने सन की एज का 4 गुना था, यानी कि फादर की एज सन से 4 गुना थी। ये होगी 10 साल के बाद इनकी दोनों की एज का सम 62 साल हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ जो आप सबको पता होती है लेकिन आप सोच नहीं पाते। अगर मान लो आज फादर 30 साल का है और मान लेते हैं सन जो है ना वो 10 साल का है, तो मुझे बताओ प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट के अंदर इनका दोनों का सम कितना हो गया, 40। अगर मैं 6 साल बाद की बात करूँ, 6 साल बाद, तो फादर भी 6 साल बड़ा हो जाएगा, सन भी 6 साल बड़ा होएगा, दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा, 52। यानी कि पर्सन 2 है तो 6 साल के बाद दोनों की उम्र कुल मिला के 12 साल बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे भी तो यही कहता है कि 10 साल के बाद उनकी एज का सम 62 हो जाएगा। आप मेरे को बताओ, ये तो है 10 साल बाद, 10 साल बाद 62 होएगा, तो प्रेजेंट में कितना होएगा। प्रेजेंट में आप कहोगे सर 10 साल के बाद 10 गुना 2, ये 20 साल बढ़ चुका। तो यानी कि इनकी जो प्रेजेंट एज का सम है ना, ये क्या है, इनकी प्रेजेंट एज का सम वो कितना है, 42 साल है। वो कितना है, 42, क्योंकि 62 तो 20 साल बड़ा है। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे को 42 भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को ये जो रेशियो दे रखा है ना, ये 6 साल पहले का दे रखा है। आज से 6 साल पहले का इनका रेशियो है। तो आप कहोगे क्या दिक्कत है, 42 में से 12 फिर घटा दो, क्योंकि 6 साल पहले फादर भी 6 साल छोटा होगा, सन भी 6 साल छोटा होगा, मतलब आज से 6 साल पहले दोनों की एज का सम कितना था, 30। तो देखो मैंने कितनी आसानी से ये चीज़ आपको बता दी कि 30 था, तो दोनों की एज का सम यहाँ पे फादर और सन में बांट दो, 4 और 1 में। 5 की वैल्यू 30, तो ये कितने साल का, 24 साल का, और ये कितने साल का, 6 का। तो बस आ गया। ये एज कब आई इनकी, आज से 6 साल पहले। बस आप मेरे को एक बात बता दो, इनकी एज में डिफरेंस कितने का है, 18 साल का है। और आपसे डिफरेंस ही तो पूछा है, 18 साल का। अब जो सिंपल कॉमन बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं, वो क्या करेंगे, प्रेजेंट एज निकालेंगे फादर की भी और सन की भी, फिर उसमें से घटाएंगे और डिफरेंस निकालेंगे। मैंने अभी तो आपको बताया था कि एज चाहे कब की हो, आज से 10 साल पहले की चाहे 50 साल बाद की, ये इनके बीच में जो गैप होता है ना 18 साल, ये कभी चेंज नहीं होता, ये तो 18 साल ही रहेगा। अब प्रेजेंट एज निकालोगे, बताओ मेरे को, इसमें 6 साल जोड़ोगे और इसमें भी 6 साल जोड़ोगे, तो क्या ये गैप चेंज हो जाएगा क्या? आप कहोगे जी गैप तो चेंज नहीं होने वाला। तो फिर आप क्यों ऐसे चक्रों में पढ़ते हो कि पहले प्रेजेंटेज निकालो और फिर गैप निकालो? जब गैप की बारी आती है तो आप सीधा क्या निकाल दिया करो, गैप निकाल दिया करो, चाहे वो कोई भी ईयर की एज हो, चाहे 6 साल पहले की हो, चाहे 6 साल बाद की हो, चाहे प्रेजेंट की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, बताओ मेरे को। आप कहोगे ये तो 6 साल पहले की बात हो रही है और ये 10 साल बाद की बात हो रही है, यानी कि टोटल 16 साल का गैप आ गया। तो आप सीधा ही 62 में से 16 दूनी 32 घटा दो, यानी कि 6 साल पहले उनकी एज का सम कितना था, 30 था। इसको 4 और 1 में बांट दो, तो ये 24 साल का हो गया, ये 6 साल का हो गया, गैप कितना आ गया, 18 साल। बस ये क्वेश्चन का आंसर है। तो ये तो मैं जब पहली बार आपको क्वेश्चन समझाता हूँ तो पूरी डिटेल में समझाता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि एग्जाम में भी आप इसी तरीके से सोल्व करो। इतना लिखने की जरूरत ही नहीं होती। मैं तो इस क्वेश्चन को ओरली सोल्व कर दूंगा। मुझे पता है कि 62 में से 32 घटाऊंगा, 30 आएगा। अब 30 को अगर आप 4 और 1 की रेशियो में बांटोगे तो मुझे बताओ क्या इन दोनों का डिफरेंस नहीं बता सकते? आप बहुत आसानी से बता सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अरुण और सुरेश, द एज डिफरेंस ऑफ अरुण एंड सुरेश इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ सुरेश एंड परवीन। यानी कि कहता है अरुण और सुरेश की एज में जो डिफरेंस है ना, वो सुरेश और परवीन की जो एज में डिफरेंस है, दोनों क्या है, इक्वल है। अरुण और सुरेश की एज में डिफरेंस मैं मान लेता हूँ a माइनस एस। मैं अरुण की एज को a मान लेता हूँ, सुरेश की एज को s मान लेता हूँ। ये इक्वल है
किसके, सुरेश की एज माइनस में प्रवीण की एज, यही तो दे रखा है। तो यानी कि मैं दोनों को एक तरफ ले आऊँ तो a प्लस पी कितना हो गया बताओ, 2s हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन में क्या दे रखी है, अरुण और प्रवीण की आयु का योग यानी कि सम दे रखा है, a प्लस पी आपको 48, ये 48 दे रखा है। तो बताओ क्या यहाँ से 2s 48 आ गया, s की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 24। सुरेश की आयु पूछिए, सुरेश की आयु कितनी है 24 साल। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए और बी की औसत आयु 12 वर्ष है। तो औसत का मतलब क्या होता है, आप ये मान लो कि दोनों 12-12 साल के हैं, ठीक है, तो टोटल कितनी होगी 24। बी और सी की औसत आयु कितनी है 14 वर्ष है। यदि तीनों की औसत आयु 13 वर्ष हो तो 9 साल के बाद सी की आयु क्या होगी। आप मेरे को बताओ ए और बी की टोटल एज जो है वो कितनी है 24 साल, क्योंकि औसत का मतलब आप बराबर मान लो कि दोनों 12-12 साल के हैं। बी और सी की औसत आयु 14 है तो टोटल कितना हो गया 28 हो गया। तीनों की औसत आयु अगर 13 है तो मुझे बताओ तीनों की टोटल एज कितनी होगी, 13 3 39 होगी। यहाँ से क्या आप तीनों की एज नहीं निकाल सकते, मैं कहता हूँ निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरे को तो सिर्फ सी की एज चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं a प्लस बी घटा दूँ, a प्लस बी कितना है 24, तो यहाँ से आप सी की एज निकाल सकते हो कितनी 15 साल, यानी कि सी आज 15 साल का है, लेकिन आपसे आज की एज नहीं पूछी, 9 साल के बाद की एज पूछी है। तो मैं कहता हूँ आंसर कितना आ जाएगा आपका 15 प्लस में 9, यानी कि सी 15 साल बाद 24 साल का हो जाएगा, और 24 साल इस क्वेश्चन का आंसर है। एज वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक तरीके से सोचा करो कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। मैं कहता हूँ आपको कोई भी क्वेश्चन है ना मुश्किल लग ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रतनलाल की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से 23 ज़्यादा है, यानी कि रतनलाल की जो प्रेजेंट एज है ना वो 23 साल क्या है ज़्यादा है देन द सम ऑफ द 3 चिल्ड्रन, सम ऑफ द एज ऑफ 3 चिल्ड्रन आएगा, ठीक है। अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि उसके बच्चों का 3 गुना नहीं, उसकी बच्चों के एज का 3 गुना, ठीक है। 23 साल ज़्यादा है। रतनलाल विल बी 52 ईयर ओल्ड आफ्टर 20 ईयर, कहते हैं 20 साल के बाद रतनलाल 52 साल का हो जाएगा। तो आप मेरे को बता दो रतनलाल की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 52 माइनस 20 32 है ना, क्योंकि 20 साल के बाद ये 52 साल का होएगा, तो आज 32 साल का है कन्फर्म। अब ये 32 साल है और ये अपने तीनों बच्चों की एज के सम से 23 साल बड़ा है, तो तीनों बच्चे मान लो C1 C2 और C3 उन तीनों की एज है ये। फिर बताओ मेरे को उनकी एज कितनी है, 32 माइनस 23 9 साल, यानी कि तीनों बच्चों की एज का सम आज की डेट में 9 साल है, और उनका रेशियो भी दे रखा है आपको तीनों बच्चों का कितना 4 3 और 2। तो ये तो क्वेश्चन में 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 की वैल्यू 9 साल, तो यानी कि ये 4 साल का है, ये 3 साल का है और ये 2 साल का है। आपको बतानी है सबसे छोटे बच्चे की आयु, सबसे छोटा बच्चा कितना है 2 साल का, और यही 2 साल इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप सोचते जाओ, जैसे क्वेश्चन में गिवन है वैसे लिखते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ़ यू ऐड 8 टू द एज ऑफ चंदन एंड डिवाइड इट फ्रॉम रंजन एज, ये फ्रॉम नहीं है क्या आएगा बाय आएगा, ठीक है। कहता है अगर आप चंदन की एज में 8 जोड़ दो, जैसा क्वेश्चन में कहता है वैसा लिख दो, चंदन की एज को C मान लो और उसमें 8 क्या कर दो जोड़ दो, और इसको डिवाइड कर दो रंजन की एज से, डिवाइड इट बाय रंजन एज, रंजन की एज मान लो R है, तो आपको कहता है क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो मेरे को बताओ यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई, C + 8 = 2R, ये एक इक्वेशन बन गई। अब क्या कहता है ये क्वेश्चन में देखो, शशि इज 5 ईयर ओल्डर देन चंदन एंड द प्रेजेंट एज ऑफ शशि इज 14 ईयर। शशि की प्रेजेंट एज 14 ईयर है और ये चंदन से 5 साल बड़ी है, तो मुझे बताओ चंदन की प्रेजेंट एज फिर कितनी होगी 9 साल होगी। चंदन की प्रेजेंट एज अगर 9 साल है तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ चंदन, और चंदन की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो 9 ईयर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन में पूछना कुछ और चाहता था, ये नहीं पूछना चाहता, क्योंकि इससे तो फिर इस इक्वेशन का कोई मतलब ही नहीं रहा ना। ये रंजन की एज पूछना चाहता है। यहाँ पे चंदन अगर 9 साल का है तो ये 9 और 8 17, 2 की वैल्यू 17, तो एक रंजन कितना हो जाएगा बताओ 17/2 यानी कि 8.5 साल, तो 8.5 साल का है। अगर क्वेश्चन में क्या पूछी जाए आपसे, रंजन की प्रेजेंट एज पूछी जाए तब, ठीक है। अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन एज इट इज आ गया तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 9 साल होगा। ये देखो क्या कहता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल मैं बेसिक मेथड से आपको करवाऊंगा। आस्किंग समवन टू टेल हिज एज वॉज देन ही सेड, इसको देखो हिंदी में पढ़ो, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था, मतलब मान लो तुम 2 पर्सन हो A और B, तुमने B से पूछा कि बताओ आपकी एज क्या है, तो B ने क्या जवाब दिया। ये क्वेश्चन ऐसा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। B आपको क्या जवाब दे रहा है, आप A हो, ये आप हो, और ये क्या है सेकंड पर्सन है जिससे आपने एज पूछी है।
आपने बी से बात करते हुए पूछा कि बताओ बी आपकी एज क्या है, तो बी क्या कहता है 3 साल के बाद की मेरी आयु लीजिए। मैं कहता हूँ बी की एज x मान लो, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा x+3 हो जाएगा। बी कहता है आप मेरी उम्र ले लो 3 साल के बाद, तो हमने कह दिया x+3, उसे 3 से गुणा कीजिए, ये लो मैंने 3 से गुणा कर दिया। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु, अब बताओ 3 वर्ष पहले कितना था, ये x-3 का था। इस गुणनफल में से, इसमें से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटा दीजिए, मतलब 3 वर्ष पहले जो इसकी आयु थी उसके 3 गुणे को माइनस कर दो, मैंने माइनस भी कर दिया। आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, यानी कि आपको उत्तर मिल जाएगा क्या, मेरी वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु कितनी है इसकी x। तो बताओ यहाँ से क्या आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बहुत आसान है x की वैल्यू निकालना। 3x + 9 माइनस के 3x + 9 = x, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 18। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 18। तो ये तो बिल्कुल बेसिक रीजनिंग का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, यानी कि क्या कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 साल ज़्यादा थी। मतलब आज मान लो बेटा 20 साल का है, आज बेटा अगर 20 साल का है तो जब बेटा पैदा हुआ था तो उस टाइम उसका जो फादर था ना वो 20 साल से 5 साल बड़ा यानी कि 25 साल का था। ये मतलब नहीं है कि उस टाइम से 5 साल बड़ा था, भाई जब बच्चा पैदा होता है तो वो तो 0 साल का होता है, तो इसका ये मतलब थोड़े है कि उस टाइम फादर 5 साल का था। तो बताओ 5 साल का फादर कैसे हो सकता है। तो इसमें ये है कि आज अगर बच्चा 20 साल का है तो जब वो पैदा हुआ था तो उसका जो फादर था वो कितने साल का था, 25 साल का था। ये कह रखा है, क्वेश्चन में भी लिख रखा है तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 साल अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष हो तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। पिता की आज 39 वर्ष है तो पुत्र की आयु आपको 5 साल पहले बतानी है। देखो ये फादर है और ये सन है, ये 39 वर्ष का है, तो आप मेरे को बता दो सन कितने साल का है, कुछ तो होगा। इसको मान लो कितना x, ये क्या है इनकी प्रेजेंट एज है। मैं मान लेता हूँ कि प्रेजेंट में फादर 39 साल का है जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो पुत्र की एज कितनी है x साल। ये कहता है वर्तमान उम्र से 5 साल बड़ी थी, कब, जब पुत्र पैदा हुआ था। अब मेरे को बता दो अगर आज ये x साल का है तो पैदा कितने वर्ष पहले हुआ होगा, x साल पहले पैदा हुआ होगा। भाई आज कोई बच्चा 2 साल का है तो वो कितने साल पहले पैदा हुआ, 2 साल पहले। तो आप निकालो कितनी x साल पहले की एज, x साल पहले की एज पुत्र होगा 0 साल का, और ये कितना होगा बताओ 39 माइनस x साल का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया आपसे बता दो मेरे को कि उस टाइम जो ये पिता की एज थी ना वो कितनी थी, 5 साल ज़्यादा थी, जो आज पुत्र x साल का है उससे 5 साल ज़्यादा। तो मुझे बताओ यहाँ से x की वैल्यू तो कोई भी बच्चा निकाल देगा, 34 = 2x, x कितना आ गया आपका 17, x आ गया 17। पूछा क्या है पुत्र की उम्र 5 साल पहले, अब ये तो आज है ना, x तो आज है, तो बताओ आंसर कितना आएगा आपका 17 में से 5 घटा दो 12। मैं कहता हूँ कोई शॉर्ट ट्रिक के ऊपर अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। एज प्रॉब्लम को बेसिक मेथड का यूज करो, 10 से 15 सेकंड के अंदर हर क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। जो टफ से टफ क्वेश्चन आएगा ना उसको भी मैं 20 से 25 सेकंड के अंदर सोल्व कर दूंगा बस, और बाकी क्वेश्चन तो ओरल भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु, औसत का मतलब क्या हो गया, आप ये मान लिया करो पति भी 23 साल का था और पत्नी भी 23 साल की थी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, औसत का मतलब दोनों की उम्र का जोड़ था ना वो 46 साल था। अब हो सकता है पत्नी 16 साल की हो, पति 30 साल का हो, या 46 साल है तो हो सकता है एक 20 साल की हो और एक 26 साल का हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कब की बात है, 5 साल पहले की बात है। आज पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु बताओ। आप मेरे को आप बता दो, ये तो 5 साल पहले की आयु, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। ये दोनों की आयु का जो योग है, योग किसका, वाइफ प्लस हस्बैंड, कितना है बताओ 46, 23 गुणा में 2 46। अब 5 साल पहले अगर दोनों की आयु 46 थी तो बताओ आज कितनी होएगी, 5 साल पत्नी बड़ी हो जाएगी और 5 साल बड़े ये पति बड़ा हो जाएगा, तो दोनों की आयु कितनी हो जाएगी 56 हो जाएगी योग, ठीक है। आज पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बताओ हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन इनका जो है 20 गुणा में 3, इनकी टोटल एज कितनी है 60। अब आप कह रहे हो सर कि पति और पत्नी की टोटल एज तो आज 56 है और बच्चे समेत 60 है, तो इसका मतलब बच्चे की जो एज है वो कितनी है बताओ 4 साल। बच्चे की एज कितनी है 4 साल, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं कहता हूँ बिल्कुल सिंपल सोचो और एज का कोई भी क्वेश्चन जो है ना आप विदाउट एनी बर्डन आराम से सोल्व कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 3 वर्ष पहले, ये 3 वर्ष पहले की बात है,
5 व्यक्तियों की औसत आयु 17 वर्ष थी। तो बताओ ये क्या है, 3 साल पहले। मैं लिख रहा हूँ, मेरे को इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करोगे। 17 वर्ष थी औसत, तो 5 व्यक्तियों की, तो 3 साल पहले ये सारे कितने थे, 85 साल के थे। तो आप मेरे को बता दो आज कितने होंगे, 85 तो होगी। 3 साल पहले तो हर व्यक्ति 3-3 साल बड़ा होएगा, तो 5 व्यक्ति 15 साल बड़े हो जाएंगे, यानी कि आज सभी की उम्र जो है ना वो कितनी है, 100 साल है। 100 साल उनकी टोटल है, ठीक है। आज उन 5 व्यक्तियों के साथ एक बच्चा भी है, आज उन 5 व्यक्तियों के साथ एक बच्चा, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, हस्बैंड और वाइफ थे और उनके साथ बाद में एक बच्चा आ गया। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ नहीं है, क्या है, 5 व्यक्ति है और अब क्या है, एक बच्चा भी आ गया और उनकी औसत उम्र समान है। औसत उम्र समान का मतलब पहले भी एवरेज कितनी थी, 17, अब भी उनकी औसत उम्र कितनी है, 17। मतलब कि 5 पर्सन्स और प्लस में एक चाइल्ड, इनकी औसत उम्र 17 है। तो टोटल कितनी होगी बताओ, 17 गुना में 6, क्योंकि 6 हो गए ये बंदे, 102। तो बताओ मेरे को, अगर हम 5 व्यक्ति को जोड़ें तो 100 साल के, अगर व्यक्ति और बच्चे सबको जोड़े तो 102। तो इसका मतलब बच्चा कितने साल का हो गया बताओ, 2 साल का। जो बच्चा है वो कितने साल का है, 2 साल का है। और यही इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। अब 3-4 क्वेश्चन मैं एक टाइप के आपको करवाने जा रहा हूँ। ए मैन इज 26 ईयर ओल्डर देन हिज सन। एक आदमी अपने पुत्र से 26 साल बड़ा है। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद, हिज एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। 3 साल के बाद इसकी एज क्या है, 3 गुना हो जाएगी। तो प्रेजेंट एज निकालनी है आपको फादर की। आप मेरे को बता दो, ये 26 साल बड़ा है, ठीक है, सन से, तो ये हमेशा ही 26 साल बड़ा रहेगा। भाई ये फादर है और ये सन है, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट में मैं सन को x साल का मान लेता हूँ तो ये कितना है बताओ, x प्लस में 26 होएगा क्या, क्योंकि 26 साल क्या है, बड़ा है। 3 साल के बाद ये भी 3 साल बड़ा हो जाएगा और ये भी 3 साल बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियस है ये बात। तो अब क्या होता है, 3 साल के बाद फादर की एज है ना 3 गुना हो जाएगी। मतलब ये जो वैल्यू है वो 3 गुना है इस वैल्यू की। तो मतलब किसके इक्वल आ गई बताओ, ये 3x प्लस में 9, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, x 10 आ गया। इसका मतलब ये 10 साल और ये कितना हो गया आपका 36 साल। आपको पूछा क्या प्रेजेंट एज फादर की, फादर कितने साल का है, 36 साल का। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल बेसिक से करते जाओ और आपका क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है। आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ये x मान के करो या सिंपल कर लो। ये फादर है और ये क्या है, सन है, इसका रेशो 1, ये 3, ये 3 रेशो 1 कब होगा, 3 साल के बाद, ये 3 साल के बाद होएगा। लेकिन आप मेरे को एक बात बता दो, ये रेशो तो ठीक है, ये कब है रेशो, 3 साल के बाद है, लेकिन इनकी एज में डिफरेंस तो मैंने आपको बताया था, आज कर लो, 3 साल पहले कर लो, 10 साल बाद कर लो, ये 26 ही रहने वाला है। बिल्कुल मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में ये बात तो, कि रेशो चेंज हो सकता है लेकिन डिफरेंस चेंज नहीं हो सकता। इन दोनों की एज में कितना डिफरेंस है बताओ, 2 यूनिट का। तो 2 की वैल्यू कितनी है बताओ 26, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 13, यानी कि ये 13 साल का है और ये 39 साल का है। लेकिन कब है ये, 3 साल बाद, ये 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ो, आपको तो प्रेजेंट बतानी है। तो 3 साल बाद अगर फादर 39 साल का है तो प्रेजेंट में कितना होगा बताओ, 39 माइनस 3, 36 साल का। तो मैंने देखो बिना एक्स मान ने भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो मेरे दिमाग में तो एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के 2-2, 3-3 मेथड होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं मेथड पे कभी फोकस नहीं करता, मेरा टारगेट होता है कि बिना दिमाग पे ज़्यादा जोर डाले, अगर कोई क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो रहा है पहली बार में ही, मैं जब 3 साल बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करूँ तब भी मैं इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाऊंगा, तो वो मेथड मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। नई चीज़ मेरे को सोचनी नहीं पड़ती ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ए मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, वही 24 साल बड़ा है। 4 ईयर लेटर, 4 साल के बाद उसकी एज ट्वाइस हो जाएगी। मतलब कि ये फादर, ये सन, ये 1 और ये 2, ये कब है बताओ, 4 साल बाद। लेकिन वही बात, रेशो थोड़ी चेंज होता है, रेशो तो वही रहेगा, सॉरी रेशो नहीं, डिफरेंस। ये इनमें डिफरेंस कितना है, 1 का, 1 की वैल्यू कितनी है 24, यानी कि ये 48 साल का है और ये 24 साल का है। कब, 4 साल बाद। आपको निकालने का है फादर की प्रेजेंट एज। आंसर कितना आएगा मेरे को बता दो आप, 48 में से 4 घटा दो, फादर आज कितने साल का है, 44 साल का। तो यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। 44 साल इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इस क्वेश्चन में है, प्रियम इज 9 ईयर्स यंगर, यंगर मतलब छोटा, देन प्रीतम। तो ये ध्यान रखना, एक क्या है प्रियम है और एक क्या है प्रीतम है, ये 2 बच्चे हैं। और प्रियम जो है ना वो 9 साल छोटा है किससे, प्रीतम से। तो ये हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ये प्रियम है और ये क्या है, प्रीतम है। और बड़ा कौन है, प्रीतम, क्योंकि प्रियम क्या है, छोटा है 9 साल। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले प्रियम की एज जो है ना वो 4 गुना थी किससे,
4 गुना थी प्रियम की एज 4 टाइम्स, यानी कि प्रियम की एज का 4 गुना, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ प्रियम एज, वो किसके इक्वल थी बताओ मेरे को, 3 टाइम्स ऑफ प्रीतम एज, 3 टाइम्स ऑफ प्रीतम एज। तो यानी कि प्रियम और प्रीतम की जो एज का रेशियो है वो कितना है बताओ, 3:4। कब, ये 5 साल पहले, 5 साल पहले ये 3 का था और ये कितना था, 4 का। बड़ा तो देखो कौन रहेगा, प्रीतम ही रहेगा ना। लेकिन मैंने क्या बताया था, जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता, डिफरेंस आपका 9 साल ही रहने वाला है। तो एक की वैल्यू कितनी है बताओ, 9। तो ये कितना हो गया बताओ, 9 ये 27 और ये कितना हो गया, 9 चौके 36। लेकिन क्या ये प्रेजेंटेज है, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है। ये कब है, 5 साल पहले। ये कब का रेशियो है बताओ, 5 साल पहले का। तो बताओ 5 साल पहले दोनों की एज निकल गई। फाइंड द करंट एज ऑफ प्रियम, और प्रियम कौन है बताओ, ये है। आंसर कितना आएगा बताओ आपका, 27 में 5 जोड़ दो 32। मैंने 3 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे आपको करवा दिए और बिल्कुल आसानी से इसका आंसर निकालने का तरीका बता दिया, ठीक है। वो क्या कंसेप्ट काम कर रहा है कि दोनों की एज का रेशियो चेंज होता है, लेकिन उनकी एज में जो डिफरेंस है 9 साल का, वो हमेशा 9 साल का ही रहने वाला है, चाहे वो रेशियो कभी का हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 18 ईयर्स एगो, आज से 18 साल पहले, साइरस वॉज 2.5 टाइम्स ओल्डर देन निखिल, यानी कि निखिल की एज का, उसकी एज क्या थी, 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब क्या होता है, 5/2। कहने का मतलब ये साइरस है और ये कौन है, निखिल 2 साल का था तो ये 5 साल का था। कब, 18 साल पहले, 18 ईयर्स एगो की बात कर रहा है ये, ठीक है, 18 ईयर्स एगो। द सम ऑफ हिज प्रेजेंट एज इज 92 ईयर, हिज नहीं है ये, क्या है, देयर एजिज। इनकी दोनों की प्रेजेंट एज का सम कितना है बताओ, 92 साल है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ निखिल। आप मेरे को बस ये बात बता दो, यहाँ पे रेशियो दे रखा है आपको, ये 2:5, लेकिन ये रेशियो कब का है, 18 साल पहले का, और ये एज का सम कितना है, 92 साल, ये आज का है। तो मेरे को बताओ 18 साल पहले ये भी 18 साल छोटा था और निखिल भी 18 साल छोटा था, यानी कि 92 में से 18 दूनी 36 में माइनस कर दूँ तो मेरे को बताओ ये क्या आ गया, इनका सम आ गया ऑफ देयर प्रेजेंट एज। बताओ आ गया कि नहीं आ गया, ये सॉरी प्रेजेंट का नहीं, 18 ईयर्स एगो। प्रेजेंट एज का तो 92 है ना, प्रेजेंट में तो दोनों का सम 92 है। तो 18 साल पहले दोनों का सम कितना होगा, 56 साल होगा। और 18 साल पहले दोनों की एज का रेशियो भी दे रखा है आपको, 5:2। तो बताओ दोनों की वैल्यू अलग अलग निकल जाएगी। 5 और 2 7, 7 की वैल्यू 56, 1 की वैल्यू 8, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। तो ये दोनों की एज आ गई। कब, ये एज कब की है, 18 साल पहले की। आपको निकालनी है प्रेजेंट एज किसकी, निखिल की। तो निखिल ये रहा। तो आंसर कितना आएगा बताओ, 16 प्लस में 18, यानी कि आज निखिल कितने साल का है, 34 साल का। तो कोई दिमाग पे बर्डन डाले बिना आराम से आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हो, ठीक है। ये देखो क्या कहता है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 4 चिल्ड्रन बोर्न विद एन इंटरवल ऑफ 4 ईयर्स इज 48, यानी कहता है 4 बच्चे हैं और चारों की एज का जो डिफरेंस है ना वो 4-4 साल है। यानी कि मान लो आज एक बच्चा x साल का है तो दूसरा x+4 का, ये x+8 का और ये x+12 का, क्योंकि हर एक की एज में कितने कितने साल का गैप है, 4-4 साल का। और इनका सबका सम कितना है बताओ, 48। सबको सम कर दें, सम कितना होएगा बताओ, 48। और चारों को जोड़ना, 4x प्लस में 8 और 4 12, 12 और 12 24। तो ये कितना आ गया, 48। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। देन फाइंड द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। यंगेस्ट का मतलब सबसे छोटा, कितने साल का है बताओ, यंगेस्ट 6 साल का है। क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 6 साल। इसमें देखो क्या कहता है, ए ग्रैंडफादर्स एज इज 5 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन, यानी कि एक ग्रैंडफादर है एक ग्रैंडसन है। आप ग्रैंड वर्ड हटा दो, फादर और सन मान लो, ठीक है। यानी कि 5 टाइम्स है, ये 1 साल का है तो ये कितने साल का है, 5 साल का। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डज नॉट सपोर्ट द पॉसिबल टोटल एज ऑफ द ग्रैंडफादर एंड द ग्रैंड चिल्ड्रन। कहता है जो फादर और सन है ना, उसकी एज का सम क्या हो सकता है, इनमें से क्या नहीं हो सकता। डज नॉट सपोर्ट, आप मेरे को बता दो जो इन दोनों की एज का सम होगा वो कितना है, यहाँ से 5 + 1 6, यानी कि जो भी सम होगा ना वो क्या होगा, 6 का मल्टीपल होगा। जो भी सम होगा वो क्या होगा, 6 का मल्टीपल। अब कहता है कौन सा नहीं हो सकता, तो जो इनमें से 6 का मल्टीपल नहीं है ऑप्शन, वो आपका आंसर होएगा। ये भी 6 का मल्टीपल है, ये भी 6 का मल्टीपल है, ये भी 6 का मल्टीपल है, ये 6 का मल्टीपल नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होएगा। तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वो बैंगल्स वाला क्वेश्चन करवाया था, सेम डिटो ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। कि आपको रेशियो पे ध्यान देना है कि दोनों की एज का जो भी सम होगा ना वो 6 का कोई मल्टीपल होगा। तो 50 तो 6 का मल्टीपल नहीं होता, यानी कि दोनों की एज का
सम 50 नहीं हो सकता। बाकी इस क्वेश्चन में इसको एक बात और लिखनी चाहिए कि जो दोनों की एज है ना वो एक नेचुरल नंबर है, मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं है। वैसे एज तो फ्रैक्शन में भी हो सकती है। भाई आप मेरे को बताओ, क्या फादर और सन दोनों की एज का सम 50 साल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आज मान लो ये 24 साल का है और ये आज आप मान लो ये 23 साल का है, तो 1.5 साल बाद कितना हो जाएगा? ये 25.5 साल का हो जाएगा और ये 24.5 साल का हो जाएगा। तब भी इनकी एज का सम कितना है? 50। लेकिन ये चीज़ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आपको अंडरस्टूड है, ये मान के चलना है कि दोनों की एज जो है ना वो एक नेचुरल नंबर है, मतलब कि फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं है। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ स्वाति एंड अपर्णा इज दिस वन, यानी कि एक स्वाति है एक अपर्णा है, दोनों की एज की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कितनी है? 120 है। इफ़ 3 टाइम्स द एज ऑफ अपर्णा इज 2 years लेस देन द एज ऑफ स्वाति, देन फाइंड द एज ऑफ स्वाति। क्या कहता है ये? 3 टाइम्स द एज ऑफ अपर्णा, यानी कि 3 गुणा ए, वो क्या है? 3 टाइम्स द एज ऑफ अपर्णा इज 2 year लेस है वो किससे? स्वाति की एज से, यानी कि स्वाति की एज से 2 साल छोटी है ये। ठीक है। अपर्णा की एज को हम 3 से गुणा कर दें तो वो स्वाति की एज से 2 साल छोटी हो जाती है। आपको स्वाति की एज निकालनी है, यानी कि आपको एस की वैल्यू निकालनी है। एस की वैल्यू निकालनी है यानी कि ए को ख़त्म करना है, तो यहाँ से ए को ख़त्म करना है, तो ए की वैल्यू निकाल लो, ये आ गई और इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो बताओ एस इंटू ए कितना है? एस माइनस 2/3 इक्वल टू कितना आ गया? 120। तो एस इंटू एस माइनस 2 कितना आ गया आपका? 360। अब आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। भाई ये 20 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं एस को 20 रख दूँ तो ये कितना होगा? 18, और 20 गुना 18 कितना होता है? 360। तो बिल्कुल मैंने बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दिया। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ जय एंड जॉय, तो 2 बच्चे हैं, एक जय है एक जॉय है, उनकी एज का रेशियो दे रखा है आपको 5:2। ठीक है, ये है। द सम ऑफ देयर एजेस इज 63। अरे रेशियो भी दे रखा है, सम भी दे रखा है, तो कितना मुश्किल क्वेश्चन हो गया। ये तो बहुत आसान है। 5:2 में बांट दो इनको। 7 की वैल्यू 63, यानी कि 1 की वैल्यू 9, तो ये 45 साल का हो गया, ये 18 साल का हो गया। वट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 9 years आफ्टर। 9 साल के बाद इसको भी 9 साल बड़ा कर दो और इसको भी 9 साल बड़ा कर दो, तो रेशियो कितना हो गया बताओ? 2:1। 27 पे कट जाएगा, 27 दूनी 54, 27 से कम 27, तो ये कितना आ जाएगा? 2:1। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। द प्रेजेंट एज ऑफ 2 persons इज 36 and 50 years। ये प्रेजेंट एज है इनकी, ये 36 साल का है और ये 50 साल का है। कहता है आफ्टर n years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी दिस। मेरे को बताओ n साल के बाद इसकी एज ये हो जाएगी, इसकी एज ये हो जाएगी, और ये रेशियो कितना है आपको दे रखा है? 3:4। कहता है n की वैल्यू बताओ, तो बता दो n की वैल्यू। कितना मुश्किल क्वेश्चन है बताओ। ये 36 को 4 से करोगे 144 प्लस में 4n और 150 प्लस में कितना आएगा आपका? 3n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 6 ही आपका आंसर है। n का मान पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। इसमें देखो क्या कहता है। द सम ऑफ द एज ऑफ ए फादर एंड सन इज 100 years नाउ। आज की डेट में फादर और सन की जो एज का सम है वो कितना है? 100 साल है। 5 साल पहले देयर एज वर इन द रेशियो 2:1। 5 साल पहले की बात कर रहा है ये फादर और सन, और उनकी एज का जो रेशियो था वो कितना था? 2:1। आप मेरे को ये बता दो, 5, ये तो आज का है सम, ये तो क्या है? प्रेजेंट का है, लेकिन मेरे को रेशो 5 साल पहले का दे रखा है, तो सम भी मेरे को 5 साल पहले का ही चाहिए। तो आप कहोगे सर ये 90 होएगा कब? 5 साल पहले। क्यों घटाया मैंने 10? क्योंकि 5 साल पहले फादर भी 5 साल छोटा होगा, सन भी 5 साल छोटा होगा, यानी कि दोनों की उम्र टोटल 10 साल कम रही होगी। तो यानी कि 90 है दोनों का सम, और रेशो कितना है? 2:1। तो यानी कि ये 60 साल का था और ये 30 साल का था। कब? 5 साल पहले। ये कब की बात है बताओ? 5 साल पहले की बात है। पूछा क्या गया है? देन द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 years। 10 साल के बाद। आप मेरे को बताओ, ये तो 5 साल पहले की है और पूछ रहा है 10 साल बाद, तो मतलब टोटल 15 साल का गैप आ गया ना भाई। आप इसमें 5 साल जोड़ोगे, ये लो दोनों में 5-5 साल जोड़ोगे तो ये प्रेजेंट एज आ गई, लेकिन प्रेजेंट नहीं पूछी, 10 साल बाद की, तो 10 और जोड़ो तो ये कितना आ गया? 75, और ये कितना आ गया? 45। इसको 15 पे काट दो, ये 5 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, तो आपका ये क्या आ जाएगा? आंसर आएगा। ठीक है, 5:3। 5:3 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको करना क्या होता है, देखो जो आपको रेशियो गिवन है ना, वो रेशियो गिवन था आपको 2:1, लेकिन ये कब गिवन था आपको? 5 साल पहले। तो आपको दोनों की एज का सम भी 5 साल पहले देखना होगा, तभी तो आप रेशियो में बांट पाओगे ना। तो जो 60 और 30 इसकी उम्र है वो 5 साल पहले है, पूछिए आपसे 10 साल बाद है, तो यानी कि दोनों में क्या कर दो? 15-15 जोड़ दो।
15 जोड़ दो तो ये 75 और ये कितना आ गया 45, यानी कि 5:3, ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:x। 2 पर्सन है ए और बी, इनकी एज का रेशियो आपको दे रखा है 5:x। जो गिवन है वो लिखते जाओ। ए इज 18 ईयर्स यंगर टू सी, यानी कि ए जो है ना वो सी से 18 साल छोटा है। ये तो बाद की बात है, अभी छोड़ो, सी का तो नाम ही नहीं है इस क्वेश्चन में। आफ्टर 9 ईयर्स सी विल बी 47 ईयर ओल्ड। अब आप मेरे को बता दो कि 9 साल के बाद सी अगर 47 साल का होगा तो आज सी कितने साल का है। कोई भी बच्चा बता देगा। 47 में से 9 घटा दो, 38 साल का है। आज एक सी कितना है, 38 साल का है। और आपको ये कह रखा है कि ए जो है ना वो 18 साल छोटा है, तो आज सी 38 साल का है और ए कितना है बताओ, 18 साल छोटा यानी कि 20 साल का। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है ना, उससे जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है और उससे जो रिजल्ट आप निकाल सकते हो वो निकाल लो। उससे क्वेश्चन क्या होता है, आसान हो जाता है, दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैंने ऊपर क्या लिख दिया, आज। आज का मतलब मैं समझ जाऊँगा कि आज सी 38 साल का है, ए कितना है 20 साल का है। मैं इनको यूज करूँगा आगे। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द एजेज ऑफ ए एंड बी इज सेम एज द एज ऑफ सी, यानी कहता है ए और बी की एज का जो डिफरेंस है ना वो उतना ही है जितना सी की एज है। सी की एज का मतलब 38 साल। बताओ मेरे को, ए तो कितना है 20 साल का है भाई, ए तो कितना है 20 साल का है और इनके बीच की एज का डिफरेंस कितना है 38 साल। तो मतलब ये 38 साल छोटा तो हो नहीं सकता, तो बी क्या होगा फिर 38 साल बड़ा ही होगा। तो यानी कि बी की एज कितनी होगी 58 साल। आपको कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ मेरे को 5 की वैल्यू अगर 20 है तो ये कितना है 4 गुना, तो फिर इसका भी 4 गुना कितना होगा 58, यानी कि 4x की वैल्यू कितनी है यहाँ से 58, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी 29, x की वैल्यू कितनी होगी 14.5। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक मेथड से करोगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए बॉय वॉज आस्क्ड ऑफ हिज एज बाय हिज फ्रेंड, यानी कि एक लड़के ने अपने मित्र से, दूसरे मित्र से उसकी एज पूछी। जैसे हमने एक पहले भी क्वेश्चन किया था ना, एज पूछी, वो कहता है मेरी प्रेजेंट एज में 3 साल जोड़ दो फिर 3 से गुणा कर दो, ऐसा क्वेश्चन था। तो सेम यही क्वेश्चन है। मान लो ए और बी 2 पर्सन है, ए पूछ रहा है किससे, बी से, यानी कि ए ने पूछा किससे, बी से। फिर बी क्या जवाब देगा, कहता है द बॉय सेड, बॉय का मतलब यहाँ पे कौन है बी। बी ने क्या जवाब दिया, द नंबर यू गेट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 25 टाइम्स माई एज। माई एज का मतलब मैं कहता हूँ बी की एज को एक्स मान लो, ठीक है। कहता है 25 टाइम्स यानी कि 25x, इसको सब्ट्रैक्ट करो किस में से, फ्रॉम ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ माई एज। माई एज का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। कहता है इसमें से अगर इस 25x को माइनस कर दो देन विल बी थ्राइस ऑफ यूर एज, वो तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाएगी। और फ्रेंड की एज कितनी है 14 है, तो बताओ ये कितनी हो जाएगी 14 × 3 हो जाएगी। यही तो कह रहा है 42 हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपका 25x² माइनस 25x माइनस के 42 = 0। तो आपको कहता है बॉय की एज, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू बहुत आसानी से फैक्टर बना के निकाल सकते हो। फैक्टर क्या बनेंगे इसकी, देखो प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए इसकी, माइनस की 42 आनी चाहिए। माइनस की 42 आपकी प्रोडक्ट कैसे आएगी, देखो ये क्या कहता है 25 टाइम्स घटा दो फ्रॉम ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ माई एज, तो ट्वाइस के स्क्वायर से घटानी है। ठीक है, तो ये आएगा। तो मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए इसकी 84 मल्टीप्लाई आनी चाहिए माइनस की। तो बताओ 28 या 84 होता है, तो माइनस के 28x हो जाएगा और प्लस के कितने हो जाएंगे 3x हो जाएंगे। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। 2x कॉमन ले लो, x माइनस 14 प्लस 3 कॉमन ले लो, x माइनस 14। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, x का 14 आएगा ना, क्योंकि दूसरे से आंसर तो क्या आएगा नेगेटिव। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। लड़के की उम्र कितनी है 14 साल है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा लास्ट में। इसमें देखो क्या कहता है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ रिया एंड एबी। 2 बच्चे हैं रिया और एबी, उनकी प्रेजेंट एज का जो सम है ना वो कितना है 48 साल है। टुडे एबी इज़ 4 years ओल्डर देन श्वेता। अब ये श्वेता अलग बच्ची आ गई, ठीक है, श्वेता अलग है। और क्या कहता है, एबी जो है वो श्वेता से 4 साल बड़ा है। और रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रिया और श्वेता कितना है 4:7। आप मेरे को ये बता दो, ये रिया है ये श्वेता, इनका रेशियो है 4:7। और आपकी एबी की एज पूछी है 2 साल बाद। ये 2 साल बाद पूछी है, ये तो बाद की बात है। आप पहले एबी की एज निकालो कि कैसे निकालोगे। देखो आप ये बताओ कि रिया जो है ना वो छोटी है किससे, श्वेता से। रिया श्वेता से छोटी है, तभी तो रिया और श्वेता की एज का रेशियो 4:7 है ना। और एबी जो है 4 साल बड़ा है किससे, श्वेता से।
एबी 4 साल बड़ा है किससे, श्वेता से, तो आप मेरे को ये बताओ कि रिया और श्वेता की एज में क्या जो है ना रिलेशन होगा। आपको यहाँ से ये निकालना पड़ेगा। रिया और एबी की एज जो है ना वो 48 साल है। रिया और एबी की एज कितनी है, 48 साल। लेकिन आपको रेशियो दे रखा है रिया और श्वेता का, तो आपको एज का सम भी निकालना पड़ेगा, क्या, रिया और स्वाति का। आप मेरे को बताओ अगर मैं यहाँ एबी को हटा के श्वेता को इंक्लूड कर दूं तो क्या ये 48 साल रहेगी। ये तब रहती है 48 साल तो जब एबी और श्वेता दोनों की एज सेम होती, लेकिन यहाँ तो नहीं है। एबी क्या है, 4 साल बड़ा है, तो श्वेता क्या है, 4 साल छोटी है, तो यानी कि ये 48 में से 4 कम हो जाएंगे। अब कितने रह जाएंगे बताओ, 44 की। तो बस इस क्वेश्चन में यही बात थी कि आपको एबी को बाहर करना है, श्वेता को अंदर लेके आना है। श्वेता को आप लेके आओगे तो 4 साल की उम्र कम हो जाएगी क्योंकि श्वेता छोटी है एबी से, ठीक है। तो 44, तो अब आप मेरे को बताओ 44 को आपको 4:7 में बांटना है, तो 11 की वैल्यू 44, यानी कि ये कितना होएगा 16 और ये कितना होएगा 28। ये कौन होगी बताओ, रिया, और ये कौन होगी, श्वेता। लेकिन आपसे तो एज पूछी है एबी की, और वो भी 2 साल बाद, तो एबी की प्रेजेंट एज जो हो जाएगी वो कितनी होएगी बताओ। श्वेता अगर 28 साल की है तो प्रेजेंट एज इसकी होएगी 32, क्योंकि ये 4 साल बड़ा है। लेकिन आंसर 32 नहीं है, 2 साल बाद की एज, यानी कि 32 + 2 कितनी होएगी, 34। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 34 होगा, ठीक है। मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से बताया। भाई रिया और एबी की एज का सम दे रखा था, लेकिन रेशियो हमारे को दे रखा है रिया और स्वाति का। तो जो रेशियो गिवन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ रेशियो में अगर रिया और स्वाति है तो सम में भी रिया और स्वाति को इंक्लूड करो, ठीक है। यानी कि आप कहते हो एबी को हटा के श्वेता को लाना है, और श्वेता तो 4 साल छोटी है, तो यानी कि 48 से अब उनकी एज का टोटल कितना हो जाएगा, 44 साल। अब 44 को बांट दो रिया और श्वेता में, रिया हो जाएगी 16 साल की, श्वेता हो जाएगी 28 साल की, और एबी तो श्वेता से 4 साल बड़ा है, यानी कि एबी हो गया 32 साल का प्रेजेंट में। लेकिन आपसे एज तो पूछी है रियली सॉरी, इसकी एगो पूछी है, तो मतलब 32 में से क्या करना पड़ेगा, 2 साल घटाना पड़ेगा, ठीक है। 30 साल इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ये 30 साल इस क्वेश्चन का आंसर होएगा, ठीक है। तो मैंने एज प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आपको करवा दिए। अलग अलग तरह के दिखने वाले क्वेश्चंस को भी मैंने इजी बना के आपको करवाया, लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है एज प्रॉब्लम में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पूरा एज प्रॉब्लम फिनिश कर देंगे, उसके बाद आपको कोई भी तरह का क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।